नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे आपके पांचवी प्रश्नावली की, जिसमें अपनी चल रही थी 5.2, जिसका अपन एक पार्ट कर चुके थे। आज हम इसका करेंगे दूसरा पार्ट। तो देखते हैं अपने जो बचे हुए सवाल हैं वो करते हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो जरूर देखें, क्योंकि उसमें अपना जो बताए गए हैं वो सवाल उसी के आगे चलेंगे। तो पहले आपको पीछे वाला वीडियो समझ में आएगा, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो देखो, इसमें अपन पीछे वाली क्लास में 4 सवाल इसके बाद कर चुके थे। आज हम इसका करेंगे 5वें सवाल से। तो देखते हैं अगला 5वां सवाल है क्या। इसको आपको अगर प्रश्नावली को पूरा समझना है तो ये जो आगे के सवाल है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप निश्चित ही इस प्रश्नावली को अच्छी तरह कर पाएंगे। तो देखते हैं अगला 5वां सवाल क्या है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। इसको देखो क्या दिया हुआ है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, यानी समांतर श्रेणी का एक तो देखा है, तीसरा पद 16 है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इस लाइन को बहुत ध्यान से देखेंगे, यानी सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। यानी अपन सातवें पद में से पांचवां पद घटा दे तो अपने पास कितना आएगा, 12। तो पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तीसरा पद देखो, आपको दिया हुआ है तीसरा पद। तीसरे पद को क्या लिखते हैं, A3। A3 कितना दिया हुआ है, 16। ठीक है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, यानी ये भी लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 16। इसको कह देंगे समीकरण 1। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या कहा है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, यानी आप कह सकते हो सातवें पद में से अगर पांचवा पद घटा दे तो आपके पास कितना आएगा, 12। यानी सातवें पद में से पांचवा पद घटा दे तो आपके पास आएगा 12। अब देखो, आपको दोनों के सूत्र लगाने हैं। तो देखो, सातवां पद का क्या सूत्र होता है, a प्लस 6d। a प्लस 6d, ये होगी समीकरण 3। और अब देखो, पांचवें पद का सूत्र होता है a5 बराबर a प्लस पांचवें पद का सूत्र होगा 4d। ये हो गया अपने चौथा। तो देखो, आपको दो समीकरण दी हुई है। इस समीकरण को बहुत ध्यान रखेंगे आप। अब देखो, अपने को क्या करना है, यहां लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर। समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर अपन क्या करते हैं, समीकरण तीसरी में से चौथी घटा देते हैं। तो देखो, ये क्या होगा, a7 बराबर a प्लस 6d, a5 बराबर a प्लस 4d। यहां बात आप अच्छी तरह समझेंगे। देखो क्या करते हैं, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, तो a से 1 कट हो जाएगा। यहां से देखो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, a7 माइनस a5 आपको क्या करना है, ऐसे कैसे लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां पर a2 लिख देते हैं। 5 में से 7 में से 5 घटाते हैं, यानी 7 में से 5 घटाते हैं और यहां पर a2 लिख देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। देखो, a से कट गया, आप देखो 6d में से जाएगा तो क्या बचेगा, 2d। 6d में से 4d गया तो 2d बचा अपने पास। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर समीकरण 2 से मान रखने पर देखो, समीकरण 2 से मान रखेंगे। समीकरण 2 क्या कहता है, a7 में से 5 घटाते हैं तो कितना आएगा, 12। यानी इसकी जगह कितना रख सकते हैं, 12 बराबर 2d। और d बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12/2। यानी ये कटेगा तो कितना जाएगा, अपने पास आ गया d बराबर 6। इतना उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखो, ये समीकरण आपको चारों बनानी है। फिर आप क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, a7 माइनस a5 ही रखना है, जिसका मान आपको वो पहले ही सवाल में दिया हुआ है, 12 है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, d बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर जो पहली समीकरण दी हुई है उसके अंदर रखना है। देखो, ये समीकरण इसीलिए दी थी इसके अंदर। तो देखो, a की जगह तो ये रहने दो, प्लस 2 इंटू डी की जगह 6 बराबर कितना दिया हुआ है, 16। तो देखो, a को इधर रखेंगे, ये 16, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, और 12 इधर जाएगा तो माइनस का, यानी कितना आएगा, 4। तो अपने पास a बराबर कितना आ गया, 4। तो ये तो अपने पास मान आए हैं, ये लिख देते हैं, a बराबर आ गया 4। तो ये तो अपने पास है a और d का मान है। अब आपको निकालनी इसकी समांतर श्रेणी, यानी पहला पद। तो देखो, यहां पर निकालेंगे, पहला पद a होता है, a1 बराबर होता है a, जो कितना है आपका, 4 आया है। ठीक है, a2 बराबर क्या होता है, a1 प्लस d, यानी 4 प्लस 6 बराबर कितना आ जाएगा, 10।
a3 बराबर निकालेंगे तो a2 प्लस d, यानी जो पिछला पद निकाला है 10 प्लस 6 कितना आ जाएगा 16, और a4 बराबर आ जाएगा a3 प्लस d बराबर यानी 16 प्लस 6 कितना आ जाएगा 22। यानी आपकी जो समांतर श्रेणी होगी वो क्या होगी, देखो पहला पद आया 4 फिर 10 फिर 16 फिर 22, तो इस तरह से चलेगी। तो ये आपकी समांतर श्रेणी है। तो देखो आपको करना क्या है सवाल के अंदर, सबसे पहले आपको दिया है तीसरा पद, तो तीसरा पद लिखा और उसका सूत्र लगा दिया, ये पहली समीकरण। उसके बाद देखो आपको कहा है सातवें पद में से पांचवा पद घटाते हैं तो 12 आएगा, यानी सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो हमने क्या किया, सातवें में से पांचवा पद घटा दिया। तो देखो पहले सातवें पद का भी सूत्र लगा लिया, पांचवें का भी लगा लिया, ठीक है। फिर क्या किया, इसमें से 3 में से 4 घटा दिया, क्योंकि आपको यहाँ पर सातवें में से पांचवा घटाना है, तो यहाँ भी सातवें में से पांचवा घटाएंगे। तो देखो घटाने पर क्या बचा, a7 माइनस a5, ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है, a7 माइनस 5 ही रखना है बराबर 2d। अब इसकी जगह तो अपने मान रखेंगे, वो अपने पहले ही निकाल रखा था, ये रहा, कितना होगा 12, ठीक है। फिर यहाँ से इसका पक्षांतर करके और फिर आप आसानी से निकाल सकते हैं। और ये तरीका आपको निकालने का पहले बताया हुआ है। 4 पद आपको निकालने हैं समांतर श्रेणी के, आप इसकी तरह कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको लिखकर अच्छी तरह करें आप। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल जो आपको दिया हुआ है, 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली संख्या कितनी है, वो 7 से विभाज्य है। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आपको पता है 100, कौन सी होती है 100, और सबसे बड़ी 3 अंकों की पूछे तो कौन सी होती है 999। तो क्या इसके अंदर भाग जाता है, क्या नहीं जाता। तो देखो ध्यान देंगे यहाँ पे, देखो सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी है 999। क्या 100 के अंदर 7 का भाग जाता है, यानी 7 से विभाजित जो 7 से भाग जाता है वही संख्या लेनी है। तो 100 में नहीं जाता तो इसको कट कर देंगे, अगली संख्या लेंगे 101, बढ़ाते जाएंगे, इसमें भी नहीं जाता, 102 इसमें भी नहीं जाता, 103 क्या इसके अंदर जाता है भाग, नहीं जाता, 104 इसके अंदर देखते हैं, 104 के अंदर क्या 7 का भाग जाता है, क्या 104 के अंदर तो 4 में भी नहीं जाता, 105 के अंदर देखेंगे, 105 के अंदर देखते हैं, तो 105 के अंदर पूरा पूरा भाग देगा। देखो करके देखते हैं, 105 के अंदर भाग देते हैं 7 का, तो 7 एकम 7 किए, सॉरी 7 एकम 7, कितना बचा 3, अगली संख्या होता है 5, 15, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो पहली संख्या कौन सी होगी, तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन सी है, यानी पहली संख्या पर क्या लिखते हैं, a बराबर कितना है 105। अब देखो अंतिम संख्या, क्या 999 में 7 का भाग जाता है, क्या भाग देखिए आप चेक कर लें, नहीं जाएगा। देखिए 998 के अंदर देखते हैं, इधर तो कम करेंगे क्योंकि 999 में अगर एक भी जोड़ देंगे, बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000, और 1000 कितने अंकों की होती है, 4 अंकों की। तो इधर बड़े वाली संख्या में तो आपको घटाते जाना है और छोटी संख्या में आपको बढ़ाते जाना है। ऐसे देखेंगे 997 में भी नहीं जाएगा, 996 भी नहीं जाएगा, 995 भी नहीं जा रहा, 994 के अंदर देखते हैं भाग देके, 994 के अंदर। तो देखो 994 के अंदर भाग देके देते हैं, 7 एकम 7, पीछे बचा 2 9, 7 चौके होता है 28, 1 और 4, 7 दूनी होता है 14, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है। यहाँ भी पूरा पूरा शेष पद है, यानी लास्ट संख्या अंतिम पद को किससे लिखते हैं, अंतिम पद होता है अपना an कितना है 994, ठीक है। देखो पहली संख्या 105 होगी, तो 105 के बाद अगली संख्या कौन सी होगी, देखो जो समांतर श्रेणी बनेगी पहली होगी 105, ठीक है। दूसरी 105 में 7 जोड़ो तो 112, इस तरह से बनेगी और कहां तक जाएगी 994 तक। आपको a बराबर निकाले, d बराबर कितना बढ़ रहा है 7, तो यहाँ पर d बराबर कितना हो जाएगा 7। आपको क्या पूछा है इसके अंदर, कितनी संख्याएं हैं, तो यानी n का मान आपको निकालना है, तो सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो चीजें पता है वो रख दो। an का मान अपने को पता है 994 बराबर a का मान कितना है, देखो 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 7। तो सबसे पहले 105 को इधर लाएंगे,
तो इसमें से 105 जाएगा तो n - 1 इंटू 7। 105 घटाएंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ जाएगा 9, यहाँ इसमें से जाएगा, यहाँ से बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 889 और 7 को इधर लाएंगे तो 7 इधर आएगा भाग में, बचेगा क्या n - 1। इसके बाद देखते हैं 7 का इसके अंदर भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 4 बचा, फिर 7 7 49, 127, यानी आपके पास आया है 127 बराबर n - 1। तो आपको एक को इधर लाना है तो 127 प्लस 1 कर देंगे, n आ जाएगा, इधर माइनस का था इधर आया तो प्लस का, तो n बराबर कितना हो गया 128, यानी 3 अंकों की 7 से विभाज्य अंक, तो लिखेंगे 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं बराबर 128। कितनी है 128 संख्या ऐसी है जो 7 से भाग जाता है, 3 अंकों की है। देखो आपको करना क्या होता है ऐसे सवाल में, ऐसा अपने उदाहरण के अंदर पहले कर चुके हैं। आप एक पहला पद का मान निकालो, अंतिम पद का मान निकालो, पहले और अंतिम पद का मान निकाल लिया, फिर उसके बाद आप एक समांतर श्रेणी बता दो। देखो पहला पद है, उसके बाद अगली 7 से विभाज्य संख्या, इसमें देखो 5 में 7 जोड़ेंगे तो अगली 7 से विभाज्य संख्या आ गई, तो अपने पास b का मान भी आ गया, यानी 7 7 आपको बढ़ाना है, ठीक है। अब इसके बाद अपने ये सूत्र है, आपको पूरी प्रश्नावली में ये सूत्र काम में लिया, तो इससे अपने n का मान निकाला, n यानी पदों की संख्या, कितने पद है 128, आप इसका निकाल सकते हैं। इस तरह से आप इसको करेंगे तो ध्यान रहेगा, ये आप चीजें ध्यान में रखें, ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। बेसिक के अंदर ये आपको रफ में करना है, वैसे पेपर के अंदर प्रश्न आता है तो ये आपको नहीं करना है, ये रफ के अंदर करना है, सवाल इतना करना है आपको। उम्मीद है ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। देखो 7वां सवाल दिया है, समांतर श्रेणी 10 7 4 -62 का अंतिम से 11वां पद। तो अपने अंतिम से 11वां पद यानी अंतिम से nवां पद निकालने का सूत्र लगाना है। पहले आप देखो ये चीजें निकाल लेते हैं। प्रथम पद देखो, प्रथम पद को किससे लिखते हैं, a बराबर यहाँ कितना है 10। उसके बाद निकाला है सार्वंतर यानी d कॉमन डिफरेंस कितना है, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो कितना आएगा -3, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, ठीक है। और यानी an बराबर यानी अंतिम पद कितना है -62, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है, अंतिम से 11वां पद, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं n बराबर क्या है, एक बार 11 लिख लेते हैं। तो अंतिम से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है, अंतिम से nवां पद क्या सूत्र होता है, देखो an-1 इंटू d। देखो a आता है ना, वहां पर an लिखना है और यहाँ पर प्लस लगाते हैं, यहाँ माइनस लिखना है, फिर मान रख देते तो वैसे आ जाएगा -62 माइनस n का मान अपने को ज्ञात दिया हुआ है, कितना है 11 -1 और d का मान कितना है -3। देखो n का मान ये रहा 11, ठीक है, और d का मान ये रहा आपने, तो -62 ये इसमें से जाएगा तो -10 इंटू -3, तो ये -62 ये माइनस हो जाएगा प्लस, -30 और -10 और -3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा +30। दोनों ही संख्या माइनस की है तो प्लस की। आप देखो इसमें से क्या एक प्लस की और एक माइनस की है तो क्या होगी, संख्या घटेगी। तो 62 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा -32। ये आ गया आपके अंतिम से 11वां पद का मान -32। यानी आपकी समांतर श्रेणी जहां से खत्म हो रही है पहला पद, इसका दूसरा तीसरा चौथा उल्टा चलना है और वो 11वां पद, तो वो 11वां पद ज्ञात करने का आपका सूत्र होता है ये। तो इसको आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं 8वां सवाल, वो भी बिल्कुल 7वें सवाल जैसा ही, आप बिल्कुल उसको उसी तरीके से ही करना है, कुछ भी चेंज नहीं है। देखो आपको वही दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी दी हुई है, ठीक है, अंत से 12वां पद ज्ञात करना है। जैसे अंतिम से 12वां पद ज्ञात किया था वैसे अंतिम से 12वां पद आपको ज्ञात करना है। तो देखो इसमें दिया हुआ है प्रथम पद, पहला पद होता है यानी a बराबर आपको दिया। वैसे तो a बराबर इस सवाल में काम भी नहीं आता है, अंतिम से ज्ञात करने में a बराबर नहीं आता है, लेकिन सार्वंतर काम में आता है। सार्वंतर कितना है, d बराबर है दूसरे पद में से यानी 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा d। अंतिम से पद ज्ञात करना यानी an बराबर कितना है 88, ठीक है, और n बराबर यहां पर कितना लेना है 12, अंतिम से पद। तो यहां लिखेंगे
अंतिम से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। देखो क्या सूत्र है, अभी आपको बताया था an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो मान लेते हैं an का मान है 88 माइनस n का मान कितना है 12 माइनस 1। ठीक है, n का मान 12 है इंटू डी का मान कितना है 3। यहाँ लिखेंगे 88, ये 12 में से 1 गया तो 11 इंटू 3, ये 88 11 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 33। 88 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा 55। यानी अंतिम से आप पीछे से 12वां पद निकालेंगे तो कितना आएगा 88। आपको अगर 88 पर इस समांतर श्रेणी को खत्म कर देते हैं और फिर उल्टा गिनते हैं तो 12वां पद आएगा आपका उल्टी साइड से, वो आएगा 85। तो इस तरीके से आप इस सवाल को करें, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको करने में, आप इसको आसानी से इस सूत्र से कर सकते हैं। ध्यान रखना है बस अंतिम से nवां पद ज्ञात करने का ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सिंपल सा सवाल था। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल, 9वां सवाल, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है सवाल। इस सवाल को आप ध्यान से सुने, मैं अभी आपको सवाल में से एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना है, तो सवाल सुनने में ही आपको ध्यान देना है। देखो बात लिखी हुई है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। ठीक है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 और 125 है, तो उसका आपको 32वां पद ज्ञात करना है। देखो आपको प्रथम पद कौन सा होता है, पहला पद तो 7 है, आपको कहा है अंतिम पद 125 है, तो क्या आप बता सकते हैं अंतिम पद कितने पद है इसके अंदर, यानी अंतिम पद कितने पद का मान है, आप बता सकते हैं अंतिम पद कितवा पद है। ध्यान दें यहाँ पे, तो अंतिम पद आपको पहले ही कहा है समांतर श्रेणी में 60 पद है, तो अंतिम पद कौन सा हो गया 60वां पद। अंतिम पद कौन सा है यहाँ पे 60वां पद। तो जो जो चीजें दे रखी है वो लिख लेते हैं। प्रथम पद आपको दिया हुआ है, प्रथम पद को लिखते हैं a से, जो कितना है 7। उसके बाद है अंतिम पद, अंतिम पद क्या होता है an, कितना है an का मतलब यहां पर कितना है 60, कितना है a60 का मान कितना है 125। आपको ज्ञात क्या करना है 32वां पद इसका ज्ञात करना है, तो पहले अपन इन दोनों का ही सूत्र लगेंगे। ठीक है, तो 60वें पद का सूत्र क्या होता है, देखो a प्लस 59d बराबर 125, इसको क्या देते हैं समीकरण। यहां पर a बराबर अपने को पता है 7, ये रख देते हैं, a बराबर तो पहले दिया, a बराबर 7 रख देते हैं यहाँ पे, तो a की जगह रखा 7, 59d बराबर 125, 7 को इधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 59d बराबर 125 माइनस 7। देखो 125 प्लस का था, यहाँ गया तो माइनस का, तो यहाँ पर बचेगा 118, ये आ गया 59d बराबर, अगर d बराबर निकाले तो 118 बटे 59, ये इससे पूरा पूरा घटेगा 2 बार, कितनी बार 2 बार, तो अपने पास d बराबर मान आ गया, वो आ गया 2। a बराबर तो था ही अपने पास पहले ही, देखो a बराबर ये था 7, प्रथम पद कौन सा होता है a बराबर तो पहले ही अपने पास 7 दिया हुआ था, d बराबर भी निकाल ले। अब आपको कोई सा भी पद पूछे आप निकाल सकते हैं, आपको कोई सा भी पद पूछे तो a और d का मान आपको पता होना चाहिए। यहाँ आपको 32वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो 32वें पद का सूत्र क्या होता है a प्लस 31d, 32वें पद का सूत्र क्या होता है a प्लस 31d। तो देखो a की जगह कितना रखेंगे, आपको पहले ही पता है 7 प्लस 31 इंटू d का मान कितना है 2, ये रहा d का मान 2, तो 7 प्लस 31 को 2 से गुणा करते हैं तो 62 और 7 कितने होते हैं 69, तो a 32 का मान कितना आएगा 69। तो आप इस तरीके से सवाल को करें, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। देखो दिखने में बिल्कुल आसान है और बिल्कुल वैसे भी आसान ही है, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत ही ज्यादा है। देखो आपको क्या करना है, पहला पद या अंतिम पद, आपको यहाँ दिमाग लगाना है कि ये अंतिम पद कौन से वाला पद है। तो देखो 60 पद है तो अंतिम कौन सा होगा 60 ही। जैसे मान लो एक लाइन के अंदर 20 जने खड़े, यहाँ से 1 से स्टार्ट किया और 20 जने, तो आपसे पूछे लास्ट वाला कितने नंबर पे है, तो 20 जने है तो कितने नंबर पे होगा 20, यानी लास्ट वाला 20वें नंबर पे है। ठीक है, तो इसी तरह आपको कहा 60 पद है तो अंतिम पद कौन सा होगा 60वां पद होगा। ठीक है, तो ये सूत्र लगा दिया। अब 60वें पद का सूत्र लगा दिया, a प्लस 59d बराबर 125, a का मान पहले था वो a का मान रखेंगे और इससे d का मान आ जाएगा, d का मान निकालने के बाद आपको 32वें पद का सूत्र लगाना है और सिंपल सा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप अच्छी तरह करें और अच्छी तरह कॉपी में लिख कर करें। देखो इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल यानी अंतिम सवाल, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये भी। तो इसको पहले आप सवाल को अच्छी तरह समझें, फिर इसको करते हैं तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो देखो सवाल दिया हुआ है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, 4 संख्याएं हैं वो समांतर श्रेणी में, अब कौन सी संख्या है वो अपने को पता नहीं है।
यदि संख्याओं का योग 50 है, यानी उन चारों को जोड़ दे तो 50 आएगा, तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। जो सबसे बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 4 गुनी है। ठीक है, तो आपको वो संख्याएं बतानी है। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले माना पहली संख्या, तो पहली संख्या मान लिया a, उसके बाद दूसरी संख्या वो मानेंगे a प्लस डी, समांतर श्रेणी में ही मानना है देखो। उसके बाद तीसरी संख्या a प्लस 2d, और उसके बाद चौथी संख्या वो मानेंगे अपन a प्लस 3d। ठीक है, चारों संख्या आपने मान ली। अब क्या कहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न के अंदर पहली शर्त कही हुई है कि इनका योग है वो कितना है 50, योग कितना है 50। तो चारों को जोड़ देते हैं, यानी पहली संख्या a, दूसरी संख्या a प्लस b, तीसरी a प्लस 2d और चौथी है a प्लस 3d। इनको जोड़े तो कितना आएगा 50, इनको जोड़े तो कितना आएगा 50। अब देखो अपन जोड़ के देख लेते हैं a और ये 4 बार है तो 4 है, प्लस d कितने हैं 1 और 2, 3d, 3 और 3 6d बराबर कितने आ गए 50। ये समीकरण 1 है। ठीक है, ये अपनी पहली शर्त यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब देखते हैं दूसरी शर्त में क्या कहा है, सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या की 4 गुनी है। तो फिर से अपन देखते हैं प्रश्नानुसार जो दूसरी शर्त कही है, सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या की 4 गुनी है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये, और सबसे बड़ी ये। तो ये सबसे छोटी संख्या लिखी और ये सबसे बड़ी संख्या, लेकिन ये क्या है इसकी 4 गुनी है, तो इधर क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे। देखो आपको जिधर छोटी संख्या कौन सी है, देखो मान लो ये है, आपको एक तरफ 10 दे रखा है एक तरफ 40, तो क्या ये इसकी 4 गुनी है, तो ये इसकी 4 गुनी है। लेकिन इनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटी संख्या की तरफ 4 की गुणा करनी पड़ेगी आपको। तो जिधर छोटी है उसको बराबर गुणा कर देंगे तब ये बराबर हो जाएगा। ये भी 40 है, अब ये भी 40 है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। तो अब क्या करते हैं, अपन इसको पक्षांतर करते हैं, a को इधर रखते हैं, यानी 4a माइनस a बराबर 3d। 4a माइनस a बराबर 3d, तो 4 में से ही जाएगा तो ये क्या बचेगा 3a, और ये भी क्या बचेगा 3d। तो a बराबर निकाले तो 3/3d, यानी 3 से 3 कट हो गया, अपने पास आ गया a बराबर d, यानी a और d क्या है बराबर है। ये अपने समीकरण कह दिया 2। देखो यहाँ 4a में से एक a जाएगा तो 3a बचेगा, अब 3 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो 3 से 3 कट गया, यानी a बराबर आपके पास d आ गया। ये है a बराबर d, अपन समीकरण 1 के अंदर रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में देखो a की जगह d रखना है आपको, या d की जगह a रख दो, ये है पहले, तो 4a प्लस 6a। इस d की जगह भी मैंने क्या रख दिया a रख दिया, तो बराबर कितना आया 50। तो 4 और 6 कितना हो गया 10, a बराबर 50। तो a बराबर कितना आ जाएगा 50/10, ये से कटेगा तो कितना आ गया 5, यानी a बराबर भी d बराबर भी दोनों ही कितना है 5, क्योंकि a और d बराबर है। देखो आपसे पहले कहा ना a बराबर d बराबर 5 है, तो a और d के मान आ गए 5। अब अपन निकालते हैं इनकी संख्या। ठीक है, तो जो संख्या निकाली थी वो देखो यहाँ पे पहली संख्या पर माना था a1 क्या था a, तो a कितना है 5। a2 बराबर क्या करना है d करना है, a प्लस d यानी 10, ये a और ये a का मान और d का मान जोड़ना था दूसरे के लिए। तीसरे पद के लिए क्या निकालेंगे a प्लस 2 इंटू d। देखो यहाँ पर 2 को d से गुणा करना है, फिर a जोड़ना है, 2 को d से गुणा करेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, और फिर अगला पद आएगा 5 प्लस 3 इंटू 5, ये 15 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो सिंपल सा पहली संख्या 5, दूसरी 10, तीसरी 15 और चौथी 20। आप इनको जोड़ के देख ले, चेक करना है तो जोड़ के देख लो 50 आएगा। देखो 5 और 10 15, 15 और 15 30 और 20 कितने होते हैं 50, और ये संख्या इसकी 4 गुनी है। देखो 5 को 4 गुना करते हैं तब भी 20 आता है। तो ये था आपका लास्ट और अंतिम सवाल, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छी तरह करें और लिख कर कहें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहले 4 संख्या आपको ये माननी है, ठीक है, उनका योग करना है, ये पहली समीकरण बन जाएगी पहली शर्त से। दूसरी शर्त की ये छोटी संख्या बड़ी संख्या की 4 गुनी है, सॉरी बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो छोटी संख्या की तरफ 4 की गुणा करके आपने दूसरा संबंध निकाल लिया कि a और d क्या है बराबर है। फिर a और d का मान दोनों में से किसी एक को इसके अंदर रख देंगे, चाहे a दोनों में रख दो, d की जगह a रख दो, चाहे a की जगह d रख दो, ठीक है। तो इससे अपने क्या आ जाएगा
ए और डी का मान आ जाएगा, फिर ए और डी मान अपन इसके अंदर रखेंगे तो अपने पास चारों पद आ जाएंगे। तो ये थी आपकी 5.2 प्रश्नावली पूरी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपने पीछे वाला वीडियो और ये वीडियो अच्छी तरह देखा है तो एग्जाम के अंदर इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।